नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। ईडी के छापे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है, जहां सीएम भूपेश बघेल भाजपा पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षियों के खिलाफ कर रही है और कार्रवाई वही की जा रही है जहां गैर भाजपा सरकार है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशन में लिप्त भूपेश सरकार, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और सरगोजा प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता को बताना होगा कि आपके मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रानू साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उस पर आपने क्या किया था। भूपेश बघेल जी का लगातार केंद्र की सरकार पर यह आरोप और ये कहना कि षड्यंत्र के तहत यहाँ पर छापे होते हैं, ईडी कार्रवाई करती है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को षड्यंत्र शब्द और कांग्रेस के कोश में या शब्दकोश में यदि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई शब्द है तो वो षड्यंत्र है। देश की आज़ादी के बाद से षड्यंत्र की कहानी कांग्रेस की सरकारों में हमेशा से रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण भी है। जब टीएस सिंहदेव जी ने अपने त्यागपत्र का जो पत्र उन्होंने लिखा था, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि रोजगार सहायकों का जो आंदोलन था, जो रोजगार सहायकों का जो आंदोलन चल रहा था, उसके पीछे षड्यंत्र किसी ने किया था, तो परियोजना अधिकारी ने जानबूझकर इस तरह के आंदोलन को करवाए थे, जिससे मनरेगा के 1250 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया था। मुझे लगता है इस षड्यंत्र की जांच भूपेश बघेल जी को करनी थी, लेकिन उस पर एक शब्द सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। भूपेश वहीं बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने सीएम भूपेश बघेल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि आखिर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को कौन संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के मंत्री जिन भ्रष्टाचारियों की शिकायत करते हैं, उनके विरुद्ध होने वाली कार्रवाई पर भूपेश बघेल आड़े आते हैं। आखिर भ्रष्टाचारियों और भूपेश बघेल के बीच रिश्ता क्या है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री ने आरोप लगाते हुए अपना पंचायत विभाग छोड़ा है और राजस्व मंत्री ने कलेक्टर पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए। गृह मंत्री ने बड़े सट्टे के कारोबार की पुष्टि की है। कांग्रेस के विधायक ने पुलिस थानों में रेट चार्ट लगाने की बात कही। ये सभी कांग्रेस के ही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार की ही पोल खोली है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इनका समर्थन नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? जनता जानना चाहती है कि अवैध वसूली का सरदार कौन है। कोयले की दलाली से लेकर हर तरह की जो दलाली चल रही है, उसका पैसा किसके पास पहुंच रहा है। सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ लगातार छापे के बावजूद उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना होना आखिर किस बात का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में माफिया किसके इशारे पर सक्रिय है। पश्चिम बंगाल की तरह छत्तीसगढ़ में भी पार्थ चटर्जी है, मोनालिसा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ हम किसी भी कीमत पर इस तरह का गोरख धंधा नहीं होने देंगे। सीएम भूपेश बघेल बताएं कि वसूली गैंग के सरदार वो नहीं है तो आखिर कौन है। छत्तीसगढ़ में ये सब कौन करवा रहा है। त्यागपत्र जनता जानना चाहती है इस सब से लेकर के कोयले के वसूली गैंग का सरदार कौन है। काले कारोबार,
छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य की कोयला खदानों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार भी आमने सामने होती नजर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार ने हसदेव क्षेत्र की कोयला खदानों को निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इस पर जयपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस प्रस्ताव को नहीं मानने के संकेत दिए, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव में राजस्थान सरकार को आवंटित कोल ब्लॉक को रद्द करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने इसे रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है। हमारा प्रयास है कि वहां पर खनन गतिविधियां शीघ्र शुरू की जाएं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हसदेव मामले में रुख हमेशा से स्पष्ट है। कांग्रेस स्थानीय निवासियों की सहभागिता और बिना सहमति के उत्खनन की पक्षधर कभी नहीं रही। मतलब नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ व्यक्ति इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अरे भाई, कोयले का विषय पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 6 महीना पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि छत्तीसगढ़ के हसदेव इलाके में जो राजस्थान को कोयला आवंटित किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए, अन्यत्र स्थान पर दिया जाए। वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध है। अब कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार उन खदान को रद्द नहीं करेगी, उसने छत्तीसगढ़ सरकार को बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता बताएं कि उनका क्या स्टैंड है। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। हसदेव अरण्य खदान को राजस्थान को आवंटित करने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया था। हमारी सरकार के अनुरोध के बाद भी मोदी सरकार ने उस आवंटन को कंटिन्यू रखा है, अर्थात केंद्र सरकार हसदेव अरण्य में खुदाई चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता बताएं कि वो केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं या नहीं हैं। हमारे फेडरल सिस्टम में, संघीय व्यवस्था में कोयला आवंटन का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास में है। और इस मामले में क्रिस्टल क्लियर हो गया। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बता दिया कि आवंटन केंद्र सरकार ने किया था, रद्द वो नहीं करने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसमें दो मुही बात कर रहे हैं वो बेनकाम हुए हैं। धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह जी, रेणुका सिंह जी, उनके सांसद, उनके नेता प्रतिपक्ष, इनको जवाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों को, हसदेव अरण्य के लोगों को। दिवाली से मतलब